हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी आदमी मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग 2 बजे रात तक भी पढ़ते होंगे, क्योंकि अब समय कम है। इसलिए अब आप लोग का मन में एक डाउट था कि सामाजिक विज्ञान में कैसे सब्जेक्टिव को करके आना है। बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, क्योंकि आपको देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उसके बाद और देखिए क्या क्या है, ज्योग्राफी है और डाइजेस्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंध है। तो आपको इतना 5 सब्जेक्ट है, इसमें करना कैसे है आपका दिमाग में यही बना कि अब सामाजिक विज्ञान में कैसे सब्जेक्टिव को कैसे लिख करके आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो बहुत कर लिए हैं, आप लोग भी बहुत किए हैं, हमको भी पता है। आपका 80 में से कितना 40 तो कर ही दीजिएगा लगभग, समझ गए ना। लेकिन अब सब्जेक्टिव कैसे होगा तो उस पर ध्यान देना है। देखिए आज आपको बताएंगे एक अचूक मंत्र, बुझते हैं ना, एक जुगाड़ कि आपको सब्जेक्टिव में नंबर कैसे लाना है, अच्छा नंबर आप कैसे लाइएगा, इस पर हम लोग काम करना चाहते हैं, समझ गए ना। तो आपका नंबर अच्छा कैसे आएगा, देखिए अभी मेरे पास ये सामाजिक विज्ञान का दिख रहा है आपको, ये आपका जो हुआ है दिखा देते हैं आपको, दिख रहा है ये सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान, और ये है, और इसमें सामाजिक विज्ञान का आपको दिखता होगा, शायद दिख रहा है ना। चलिए तो नज़दीक से देख लीजिए, अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो फिर देखिए, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना। तो ये अभी सब्जेक्टिव का है और यहाँ पर आपको लेकर के और पूरा रणनीति के साथ, पूरा रणनीतिक नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना करके यहाँ पर रख दिए। यहाँ सामाजिक विज्ञान का पूरे मेरे पास है और यहाँ आप लोग देखते होंगे कि सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पूरा मतलब कम से कम इस पर 5 दिन हम सोचे विचारे तब आज यह वीडियो लेकर के आए हैं, समझ गए ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छा तरीका से देखिएगा, आपको बिल्कुल मजा आने वाला। यहाँ अगर इस वीडियो को आज देखते हैं तो सब्जेक्टिव आपका कल्याण हो जाएगा, इतना समझिए कि आपका सब्जेक्टिव में कल्याण हो जाएगा। तो आज आप लोगों के साथ आज अब शुरू करते हैं। करना क्या है सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले देखिए इतिहास, सबसे पहले नंबर जाने की, इतिहास में सवाल कितना पूछेगा। इतिहास में 6 गो पूछेगा 2 नंबरिया। देखिए ऊपर में 2 नंबरिया लिखे हैं, नीचा में 4 नंबर वाला लिखे हैं। यहाँ पे देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ये नंबर दिया हुआ है, समझ गए ना। ये काय नंबर वाला है, ये नंबर दिया हुआ है, समझ गए ना। तो आपको 2 नंबर वाला सवाल कितना पूछेगा एग्जाम में, इतिहास में 6 सवाल पूछेगा। बातों को समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छा समझिएगा तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट में अच्छा करके आइएगा। आज के बाद मतलब कहे ना, मतलब आप सोचिएगा कि ना हाँ वीडियो देखे थे और आप हमको कुछ वहां से सीखने को मिला, तो आप लोग परेशान नहीं है। देखिए तो इतिहास में क्या है, आपको इतिहास में कुल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, और बनाना कितना है, 6 में से 3 ही बनाना है, जो जानिएगा उसी को बनाना है। तो 6 में से 3 बनाना है, और 3 को अगर बनाते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, तो 3 दूनी 6 नंबर। और उसके बाद 4 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर वाला काय को पूछेगा, 2 गो में से बनाना है एगो। 4 नंबर या क्वेश्चन 2 गो है, उसमें से आपको एक बनाना, कुल 10 नंबर। बोलिए सर 10 नंबर कैसे आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। करेंगे क्या, मान चलिए यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान और इतिहास का क्वेश्चन है, सपोज दैट हम निकाल लेते हैं, इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन पूछा है, आपको 6 क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन केगा बनाने। 3 क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी जानते हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं इसको सुनिएगा, अगर आप नहीं भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर नहीं जान रहे हैं, तो अब कोई भी क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े ना, ऑब्जेक्टिव तो कुछ पढ़े ना, जैसे मेजनिक कौन था या मेटरनिक कौन था, मेटरनिक पूछ देगा मेटरनिक कौन था, तो आप नहीं जानते इसके बारे में, तो आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़े ना, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। अगर आप इतना लिख करके आ जाते हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे, तो आपको वहां से कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। 3 क्वेश्चन पूछा है, एक में इतना ही लिख करके आ गए मान लीजिए, लेकिन पूरा लिखना है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इतना ही लिखे या बहुत भी लिखे, तब पर भी 1 नंबर दिया। अगर 3 को क्वेश्चन बनाइएगा, 3 क्वेश्चन बनाइएगा, तो 1 1 और 1 कुल मिलकर के आपका कितना नंबर आने वाला है, 3 नंबर। सब्जेक्टिव से 3 नंबर आ गए ना, कम से कम बोल रहे हैं, ये आप ज्यादा से ज्यादा भी ला सकते हैं, समझ गए ना। कम से कम बोल रहे हैं आपको कि अगर एक को कुछ भी लिख करके आइएगा, तो 1 और 1 और 1 कम से कम इतना नंबर उसका देना वाजिब बनता है, समझ गए ना। अगर 3 नंबर ला लेते हैं, अब बचा 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन को बनाना है। क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को बनाना है। और 4 नंबर वाला है, कुछ लिख करके आएंगे, छोड़ के लेकिन नहीं आएंगे। जैसे 2 को 4 नंबर आप पूछा, उसमें से 1 को बनाने, तो कम से कम 1 क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो क्या करना है, इसमें हमको 1 क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए 4 नंबर वाला है, हमको देगा कितना नंबर, 2 नंबर।
मान लीजिए दुवे नंबर दे, हम ज्यादा नहीं करते, ये कम से कम जोड़ रहे हैं। आपका इतिहास में कितना आ गया? 5 नंबर। इतिहास में आपका 5 नंबर आया ना सब्जेक्टिव में, बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव पढ़ ले उसी से आपका काम बन जाएगा। अब आया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा? इसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 में बनाना है 2 गो, 4 पूछा बनाना है 2 गो, और 2 गो बनाना नहीं जानते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लिख करके आ जाएंगे उसके बारे में, समझ गए ना। अगर नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में ऑब्जेक्टिव ही लिख करके आ जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस तो आसान है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिएगा, आपसे क्वेश्चन में कह देगा लिखने, नगर निगम के कार्य, जिला परिषद के, आप जिला परिषद के बारे में कुछ जानते हैं ना, वही लिख करके आइएगा। 2 क्वेश्चन कहा, 2 में आपको 1 बनाना है, मान लीजिए 1 का के नंबर देगा, इतना तो उसका वाजिब बनता है देने का, यहां से 2 नंबर लाइएगा। पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन बनाइए, 2 नंबर देगा। सब्जेक्टिव का बात करें, 1 नंबर तो उसका देना वाजिब बनता है, इतना समझ जाइए। उसके बाद क्या करेंगे कि अब बचा 1 मतलब 2 को 4 नंबर या पूछेगा, वहां से मान लीजिए कि हमको 4 नंबर या में 2 नंबर दे, आप यहां से पॉलिटिकल साइंस में कितना नंबर उठा लीजिएगा? 4 नंबर ला लीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? बातों को समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। पॉलिटिकल साइंस में 4 नंबर ला लीजिए। उसी प्रकार 4 क्वेश्चन पूछा, 2 बनाना है, नहीं जानते कुछ लिख करके आना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नहीं जानते कुछ लिख करके आ जाइएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर नहीं है लिखिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ छोड़ मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि आप लिख करके आइए, नहीं लिख करके आइए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि कुछ लिख करके ही आइए, और अगर कुछ लिखिएगा तो आपको बिल्कुल 1 नंबर दिया जाएगा। यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पूछा और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन क्या बनाने? 4 नंबर। हमको 4 नंबर नहीं देगा, कम से कम अगर 1 नंबर देगा तो आपका यहां से भी कितना नंबर आ जाएगा? यहां से भी, इससे भी आपका 2 नंबर आ जाएगा। और यहां पर 2 को 4 नंबर या पूछेगा, 1 को बनाना है, यहां से हमको ज्यादा नंबर नहीं दे, कम से कम 2 नंबर दे। कहने का क्या मतलब है कि आपका 2 और 2 4 नंबर यहां से हो गया। अगर कुछ भी लिख करके आते हैं तो ये कम से कम जोड़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कितना है उसका नहीं। जो बच्चा बहुत परेशान है कि सामाजिक विज्ञान कैसे होगा, तो उसके लिए ये वीडियो है, समझ गए ना। अब हम लोग आगे चलते, ये तीनों के बारे में जान गए, अब आगे चलते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो आसान है, पूरा आसान है। आपसे कह देगा कि लोहा अयस्क के बारे में बताइए, कहां कहां कौन कौन सा जगह में लोहा पाया जाता है, तेल शोधक कारखाना बताइए, कुछ भी। तो ये आसान है। फसल चक्रण के बारे में बताइए, कुछ भी बताइए। आपको ये ज्योग्राफी बिल्कुल आसान रहता है, आप लिख दीजिएगा। आपसे वन संपदा के बारे में पूछ देगा, या पर्यावरण कैसे, ये कुछ भी पूछ दे आपसे। यहाँ पर अगर आपको कह दे 6 में से 3 क्वेश्चन बनाने, तो हमको लगता है कि आप सभी क्वेश्चन को यहाँ बना करके आ जाइएगा। 3 क्वेश्चन अगर बनाते हैं आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगर 6 नंबर नहीं दे, हम कहते मत दीजिए हमको 6 नंबर, मान के चलिए 5 नंबर हमको दिया, कोई सवाल को हम नहीं जानते, 1 नंबर करके आए, 3 सवाल बनाए, 2 को सवाल सही रहा, 1 सवाल में 1 नंबर मिले, 5 नंबर। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 नंबर या पूछेगा, और 4 नंबर में मान के चलिए हमको 2 नंबर दे, 2 नंबर दे, कम से कम जोड़ रहे हैं, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? 7 नंबर। आप 7 नंबर यहाँ से उठा लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपदा से तो 4 में 4 उठाइएगा। भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, चक्रवात क्या है, भूस्खलन क्या है, और अभी जो है मतलब आपसे घर में आग लगने की स्थिति पे क्या करना चाहिए, जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूरा हल्का है। सुखाड़ क्या है, तो आप यहाँ पर 4 में 4 नंबर ला लीजिएगा। तो आप यहाँ पे 4 में 4 नंबर ला लीजिएगा। तो अब देखिए जोड़ते हैं आपका, देखिए टोटल होता है 10, 8, 8 और 10 + 4, कुल 40 का आपका सब्जेक्टिव भी होता है और 40 का ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना। वैसे होता है 80-80 का, लेकिन उसमें 40-40 नंबर का ही जुड़ता है आपका। ये देखिए अब हम टोटल जोड़ लेते हैं। आप 5 नंबर किए, कम लिख करके, ये नहीं कहते पूरा लिख करके, 5 4 9 4 13 13 13 7 20 20 4 24। अगर आप 24 नंबर कर लेते हैं, अगर आप 24 नंबर कर लेते हैं सब्जेक्टिव में, अगर जो कम मतलब जो कम भी पढ़े हैं, और ऑब्जेक्टिव 40 में 40 टारगेट रखिए। ऑब्जेक्टिव का 40 में 40 टारगेट रखिए, और उसके बाद आपका इतना नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव, और इससे कितना हो गया? 64। अगर 20 आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, अगर 20 प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो जोड़ के देखिए कितना होता है, 4 नंबर और ये 8। कुल आप साइंस में, सामाजिक विज्ञान में इतना तो 100% कर ही दीजिएगा। अगर लिख करके आते हैं तो इतना नंबर आप कर दीजिएगा, 84+, मतलब 80+ आपका टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए इसमें कम में 36 को सही हुआ, अगर आप इतना एक एक क्वेश्चन को भी लिख करके आते हैं ना, तो आपका 100% कहते हैं कि 80+ आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप ऐसा करके आते हैं तो आप एग्जाम रिजल्ट के बाद आइएगा इस वीडियो पर कमेंट करने, सर आपका बात माने थे और ऐसा किए थे, देखिएगा आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। इसी प्रकार आप बोलिए सर साइंस में भी वही काम करना है, और साइंस तो बहुत बच्चा पढ़ते भी। दर्पण क्या, उत्तल दर्पण, अवतल
क्या है, वास्तविक काल्पनिक क्या है, निकट दृष्टि दूरदृष्टि क्या है, और उसके बाद बायोलॉजी में आ जाएगा जेब प्रक्रम क्या है, न्यूरॉन का नेफ्रॉन क्या है, जो भी आता है, धमनी, शिरा, रक्त क्या क्या, वायवीय अवायवीय, स्वपोषी विषमपोषी, क्या पढ़िएगा वहां तो कुछ और ज्यादा पढ़े, इससे ज्यादा नंबर वहां पे ला सकते हैं। वहां पर भी 80 में से 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, और उसके बाद आपको इधर का बात रहा ना, और उधर भी आप इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, क्या लगा, और उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और विशेष करके सेट पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव का सेट पर ध्यान दीजिए, समझिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।